डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी भी जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में कैन टू का प्रयोग कैसे करें ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश में कैन टू का मतलब होता है बेकरार होना, या अपन इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे उत्सुक होना, इच्छुक होना या दिलचस्पी रखना। फ्रेंड्स, इंग्लिश के वाक्यों में कैन टू का प्रयोग कैसे करें ये आज हम सीखेंगे। बहुत ही आसान सा इसका तरीका है, यानी स्ट्रक्चर पैटर्न है। जैसा कि इस स्क्रीन पर शो कर रहा है, रूल लिखा हुआ है। रूल, ये रूल यहाँ देखो ये दिया हुआ है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है और हेल्पिंग वर्ब के पश्चात कैन टू का प्रयोग होता है और कैन टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब यानी बी वर्ब काम में ली जाती है और बी वर्ब के रूप होते हैं इज, एम, आर या वाज, वर। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर, और अगर वाक्य पास्ट में है तो वाज या वर काम में ली जाती है। फ्रेंड्स, अगर वाक्य प्रेजेंट में है और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर अर्थात ही, सी, इट या कोई एक नाम दिया हुआ है तब इसका यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में एम काम में लेते हैं और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता तो वहाँ आर काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वाक्य पास्ट में है और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या कोई एक नाम और आई के साथ वाज आता है और सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ में वर काम में लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब यानी ये बी वर्ब काम में ली जाती है और बी के रूप होते हैं इज, एम, आर या वाज, वर। अगर वाक्य प्रेजेंट में हो तो इज, एम, आर काम में ले कर्ता के अनुसार, और अगर वाक्य पास्ट में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर काम में ले। उसके बाद में कैन टू का यूज करते हैं और कैन टू के बाद में हमेशा ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी के वाक्यों में कैन टू का प्रयोग करने का तरीका है। इस तरीके से और अपन इंग्लिश के वाक्यों में कैन टू का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी को और एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। जैसे यहाँ स्क्रीन पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट ये शो कर रहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। फर्स्ट वाक्य है मैं तुमसे
मिलने के लिए बेकरार हूँ। दोस्तों, इस वाक्य में देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बेकरार हूँ। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में बेकरार हूँ, उत्सुक हूँ, इच्छुक हूँ या इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, दिलचस्पी है, तो इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों की ये पहचान है। और इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय किंटू का यूज किया जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऊपर रूल में लिखा हुआ है किस तरह से अपन इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं। तो इस वाक्य में एक तो पहचान के रूप में बेकरार हूँ ये दिया हुआ है। दूसरी बात अपने को ये देखनी है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है। अगर वाक्य में आगे हैं, है, हूँ, हो इस तरह का लिखा हुआ है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, और था, थी, थे अगर दिया हुआ है तो वाक्य पास्ट टेंस में होता है। दोस्तों, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं, ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, और मेन वर्ब क्या है, मिलना, और बेकरार हूँ इसके लिए अपन यूज करेंगे किन टू का यूज करेंगे। तो दोस्तों, रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं के लिए इंग्लिश में आई, और वाक्य प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी बी वर्ब, और बी वर्ब के रूप कौन से काम में आते हैं, इज, एम, आर। और यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में और एम आएगा, तो एम आ गया, और एम के बाद में किंटू का यूज करते हैं, और ये किंटू, और किंटू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। तो यहाँ मेन वर्ब है ये मिलना, तो उसके लिए मीट काम में लिया। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे यानी यू। आई एम कीन टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। दोस्तों, अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, सेंटेंस लगभग वैसा ही है, प्रेजेंट टेंस में है, सिर्फ इसका सब्जेक्ट बदला है, और सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, और ही के साथ में आगे इज आएगा, क्योंकि ही के साथ में इज का यूज करते हैं। उसके पश्चात कीन टू, फिर मीट यू, ही इज कीन टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। दोस्तों, इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से बोलें कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। सेंटेंस लगभग वैसा ही है, सिर्फ पास्ट टेंस में। अब की बार वाक्य के अंत में क्या है, बेकरार था, तो ये पास्ट टेंस में चला गया। तो पास्ट टेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब बी, और बी के रूप होते हैं वाज या वर, तो वाज या वर काम में लेंगे। सब्जेक्ट वही है आई, तो आई के साथ में वाज आएगा, वाज के बाद में किंटू आएगा, और किंटू के बाद में मीट, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यू। आई वाज कीन टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। दोस्तों, इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से रखें, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार था, तो पहचान के तौर पर वाक्य के अंत में बेकरार था दिया हुआ है, तो ये पास्ट टेंस में हो गया, और इसमें कीन टू का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो गया, वह ही, और ही के साथ में वाज आएगा, और वाज के बाद में कीन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट प्लस ऑब्जेक्ट यू। ही वाज कीन टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। इस तरह से अपन इनकी इंग्लिश बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2,
दिया हुआ है, वह मुझसे शादी करने के लिए बेकरार है। इस वाक्य के अंत में भी बेकरार है, तो इसमें भी किंतु का यूज़ करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है इसमें कि है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ बी वर्ब उसके रूप इज एम आर काम में लेंगे, सहायक क्रिया के रूप में वहाँ। तो दोस्तों इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी से, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे यानी मैं, और मेन वर्ब है शादी करना यानी मैरी, और बेकरार है उसके लिए किंतु का यूज करेंगे। अब अपना स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसके लिए अपन ने सी का यूज कर दिया। और सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब यानी बी वर्ब, बी के रूप प्रेजेंट में इज एम आर, तो सी के साथ में इज, उसके पश्चात किंतु, और किंतु टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैरी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट मी हो गया। सी इज कीन टू मैरी मी, वह मुझसे शादी करने के लिए बेकरार है। दोस्तों इसी सेंटेंस को अपन अगर इस तरह से बोलें, वह मुझसे शादी करने के लिए बेकरार थी, वाक्य वही है लेकिन ये पास्ट टेंस में है, बेकरार थी। वाक्य के अंत में बेकरार थी तो इनटू का यूज करेंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस में, तो इसमें वाज या वर काम में लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट सी आएगा, सी के साथ में वाज आएगा, फिर किंटू, फिर मैरी और मे। सी वाज किंटू मैरी मे, वह मुझसे शादी करने के लिए बेकरार थे। इस तरह से अपन इनके इंग्लिश बनाएंगे। दोस्तों अगला वाक्य है, तुम नाम कमाने के लिए बेकरार हो। इस वाक्य के अंत में भी क्या दिया हुआ है, बेकरार हो। इसका मतलब इस वाक्य में कीन टू का प्रयोग होगा। दूसरी बात, वाक्य के अंत में क्या है, हो, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां इज एम आर काम में लेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और मेन वर्ब क्या है इसमें, नाम कमाना, गेट फेम, और दोस्तों ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू, यू, और यू के साथ में आर आता है प्रेजेंट में, इज एम आर में आर, और आर के बाद में किंटू, और किंटू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नाम कमाना गेट फेम हो गया। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में क्या होगा, यू आर कीन टू गेट फेम, तुम नाम कमाने के लिए बेकरार हो। दोस्तों इसी वाक्य को अगर अपन इस तरह से बोले, तुम नाम कमाने के लिए बेकरार थे, तो ये पास्ट टेंस में चला गया, तो यहाँ पर वाज या वर काम में लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यू के साथ में वर आएगा। फिर आगे कीन टू गेट फेम, तो क्या हो जाएगा, यू वर कीन टू गेट फेम, तुम नाम कमाने के लिए बेकरार थे। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला सेंटेंस, मैं पार्टी में जाने के लिए बेकरार हूँ। फ्रेंड्स इस वाक्य के अंत में भी क्या दिया हुआ है, बेकरार हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाने में कीन टू का यूज होगा। पैटर्न है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी बी वर्ब, उसके रूप इज एम आर वाज वर। वाक्य प्रेजेंट में है तो इज एम आर, और पास्ट में है तो वाज या वर काम में लेंगे। उसके बाद में कीन टू, और कीन टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं, और वाक्य प्रेजेंट में है,
हूँ दिया हुआ है और मेन वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आदर्श है, अन्य सब वो लास्ट में आएंगे पार्टी में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आई और वाक्य प्रेजेंट में है तो काम में लेंगे इज, एम, आर, आई के साथ में एम। उसके पश्चात किन टू और किन टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। कहाँ? पार्टी में, टू द पार्टी। आई एम कीन टू गो टू द पार्टी। मैं पार्टी में जाने के लिए बेकरार हूँ। दोस्तों, इसी वाक्य को अपन ऐसे कहें, मैं पार्टी में जाने के लिए बेकरार था। वाक्य के अंत में क्या आ गया? बेकरार था। तो वाक्य में यूज तो कीन टू का होगा, लेकिन ये वाक्य पास्ट में हो गया। पास्ट में हो गया तो सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही है, आई के साथ में वाज हो जाएगा, फिर कीन टू, फिर गो टू द पार्टी। आई वाज कीन टू गो टू द पार्टी। मैं पार्टी में जाने के लिए बेकरार था। दोस्तों, इसी तरह से अगला सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार हो। इस वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है? बेकरार हो। तो इसमें कीन टू का यूज करेंगे। दूसरी बात, वाक्य के अंत में हो, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर का यूज होगा। वाक्य में सब्जेक्ट है तुम और मेन वर्ब खेलना और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू, और वाक्य प्रेजेंट में है तो यू के साथ में आर, उसके पश्चात कीन टू और कीन टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। यू आर कीन टू प्ले क्रिकेट। फिर दोस्तों, अगर यही सेंटेंस तुम क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार थे, अगर ये होता तो वाक्य पास्ट में चला गया तो यू के साथ में क्या आएगा? वर आएगा। यू आर कीन टू प्ले द क्रिकेट। दोस्तों, अगला सेंटेंस है, वह मुझसे लड़ने के लिए बेकरार था। इस वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है? बेकरार था। यह वाक्य पास्ट टेंस में है तो इसमें वाज या वर का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है? वह है ही, और ही के साथ में वाज, और वाज के बाद में किन टू, और किन टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ना, फाइट, और फिर ऑब्जेक्ट है मुझसे तो मी आ गया। तो क्या होगा? ही वाज कीन टू फाइट मी। वह मुझसे लड़ने के लिए बेकरार था। दोस्तों, अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से कहें, वह मुझसे लड़ने के लिए बेकरार है, तो वाक्य प्रेजेंट में हो गया, और प्रेजेंट में हो गया तो सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ में इज आएगा। ही इज कीन टू फाइट मी। वह मुझसे लड़ने के लिए बेकरार है। इसी वाक्य को दोस्तों अपन यूँ कहें, मैं उससे लड़ने के लिए बेकरार हूँ, तो वाक्य प्रेजेंट में है। यहाँ सब्जेक्ट मैं आई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उससे हिम। तो आई एम कीन टू फाइट हिम। मैं उससे लड़ने के लिए बेकरार हूँ। मैं उससे लड़ने के लिए बेकरार था, तो वाक्य किस में चला गया? पास्ट में चला गया। तो सब्जेक्ट आई के साथ में वाज। आई वाज कीन टू फाइट हिम। मैं उससे लड़ने के लिए बेकरार था। दोस्तों, इसी तरह से आप कम से कम 10 सेंटेंस का अभ्यास करें, जिसके हिंदी के वाक्य में बेकरार हूँ, बेकरार है, बेकरार हो, या पास्ट मिले तो बेकरार था, बेकरार थी, बेकरार थे, इस तरह से अपन काम में
लें। ऐसे बनाएं और फिर उसमें जैसे कि पैटर्न दिया हुआ है सबसे ऊपर की तरफ पहले सब्जेक्ट का यूज कर दें, सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब इज एम आर या वाज वर। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर काम लें सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर वाक्य पास्ट में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर काम में लें। उसके बाद में किंटू का यूज कर दें और किंटू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर और भी अन्य कोई शब्द दिए हुए तो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करना है। इस तरह से आप पैटर्न का यूज करके कम से कम 10 सेंटेंस का अभ्यास करें, और अगर फिर भी कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट अवश्य करें, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।